डॉक्टर अनिल कुमार, हम आपके पास आना चाहते हैं। अनिल जी, ये जो स्थिति है इससे कोई राहत मिलती हुई दिख रही है? आपको उम्मीद है कि किस तरह से? अनिल जी नहीं है शायद। अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नवीद जी, दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नवीद जी, इस वक्त जो ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली में है और खासतौर से एम्स का भी थोड़ा सा हाल बताइए, क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में इस समय पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक्टिव पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स पे बहुत प्रेशर है। लेकिन ये प्रेशर कैसे कम होगा? हम और बेड्स खोल रहे हैं, हम और चीज़ें कर रहे हैं ताकि जो मरीज हैं हम उनको अकोमोडेट कर पाएं। लेकिन हमें पेशेंट्स के नंबर को कम करना पड़ेगा जी। हमें अभियान चलाना पड़ेगा, ब्रेक द चेन, ताकि नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हुए। इस ब्रेक द चेन के लिए हमें पूरी कंट्री में करना पड़ेगा, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हमारा यूनिट है, मुझे अपने गांव और मुझे अपने शहर में कोरोना टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकता है? मेरे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज, मेरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, मेरे डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है कि 5% से कम हम इस मात्रा को ले आए। अभी दिल्ली में 30% है। 30% से 5% करने के लिए बॉम्बे में एक टाइम 26% था, आज वो 14% है। तो हम क्या क्या उपाय करें जिससे ये मात्रा कम हो, ताकि अस्पतालों पे बोझ कम हो, ऑक्सीजन की किल्लत कम हो। अब वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। 1 मई से तो 18 साल में सबको मिल जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन का असर आने में वक्त लगेगा, 2 महीने लगेंगे उसका असर आने में। हमें तो अभी चाहिए। अभी हम क्या कर सकते हैं? हमें ब्रेक करना है चेन को, और हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हम टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को बढ़ाएं, मरीजों का घर पे ही इलाज करें। 95% पेशेंट घर पे ही हो जाएंगे, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है, इसलिए पेशेंट ज्यादा अस्पतालों में आ रहे हैं। पैनिक को कम करना है, इस बीमारी का इलाज हो सकता है। अस्पताल में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को आने की जरूरत है, क्योंकि देखिए नॉन कोविड काम सारा कम हो गया है, सिर्फ कोविड ही हो रहा है। तो हमें अपने देश का अगर ख्याल रखना है तो हमें सब कुछ, हर तरह के मास्किंग पे, मास्क पहनने पे फाइन करना पड़ेगा। भाई अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ब्रेक द चेन 5% से कम हो। 30% से 5% पे आना है, और जिस दिन 1% पे आ जाएगा कोरोना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। हमें ये चेन तोड़नी पड़ेगी, जो महाराष्ट्र में भी ब्रेक द चेन जो वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा। डॉक्टर समीर, हम ऐसा क्या करें कि कम से कम अपने स्तर पर अपने आप को बचा पाएं, क्योंकि स्थिति जो देश में है, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स नहीं है अस्पतालों में, वो बहुत ज्यादा डराती है। डॉक्टर समीर मिश्रा। नमस्कार सारे आपके दर्शकों को और देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। इस समय जैसा कि सभी ने, मेरे को पैनलिस्ट भी यही कहेंगे कि कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, इससे हर चीज स्ट्रेस्ड आउट है। यानी कि अगर मतलब हॉस्पिटल्स की तो ये हालत है कि अगर मेरे पास 10 बेड हैं तो मेरे पास 100 पेशेंट्स हैं। इसीलिए क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड की प्रॉब्लम की वजह से हर चीज ओवर स्ट्रेस्ड है, और यही चीज ऑक्सीजन के बारे में भी ट्रू है। तो हमारे सारे नागरिकों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और देश के आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि जब चीजें ओवर स्ट्रेस्ड हैं, हर चीज कम मात्रा में है, स्केसिटी है हर चीज की, तो हर चीज को बहुत 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 एक तरीके से कंजूसी से खर्चा किया जाए, सही चीज को सही जगह खर्चा किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि अगर आप कोरोना को से बच सकते हैं तो व्हाई नॉट। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स भी बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि भाई 6 फीट की दूरी रखिए, जरूरत ना हो तो घर से मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करिए। ये तो एक बड़ी बेसिक चीज है जो कि हमारे सारे सिटीजन्स को समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी टू से,
हम लोग बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज लूज कर रहे हैं, जीवन लूज कर रहे हैं। मैं अभी अभी हॉस्पिटल के एक वार्ड से राउंड लेके आया हूँ। हॉरिबल पैथेटिक चीजें हैं। मतलब हमारे पास 10 बेड हैं, हमने उसके अंदर 20 मरीज लिटा रखे हैं, बीच बीच में स्ट्रेचर्स लगा रखे हैं, क्योंकि हम किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी तरीके की चीजें। मगर हर चीज की एक लिमिट है। आपके पास, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हम लोग का एक छोटा सा परिवार है और हम 4 5 6 लोग रहते हैं और हमारे घर में एकदम से 20 25 लोग भी आ जाएं, तो हम लोग चाय बनाने के लिए दूध की भी शॉर्टेज हो जाएगी साहब। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना या दवाओं की शॉर्टेज होना या बेड्स की शॉर्टेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शॉर्टेज हमारी वजह से क्रिएटेड है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा। अगर हमें इस चीज को कंट्रोल कर ले गए तो मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्दी, विद इन अ वीक, आप देखिएगा कोरोना का ग्राफ कम हो जाएगा। मगर अगर इसी तरीके से हम लोग लापरवाही करते रह गए तो आई एम वेरी सॉरी टू से अभी और खराब वक्त आने वाला है।